अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और आज जो आपके लिए एक नया टॉपिक है वो है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास जो फंक्शन होता है उसके अंदर x और y यानी बाइवेरिएट दो वेरिएबल इसके अंदर शामिल होते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर। इससे पहले हम एक रिव्यू कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का कि भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कब कहा जाता है किसी भी फंक्शन को। आपको पता है उसको हम क्या कहते थे, PDF। जो हमारी शुरू की वीडियोस थी उसके अंदर हमने बताया था कि PDF क्या होता है। PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है और PDF के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को अगर ये फॉलो करता है तो हम इसे कहते हैं कि PDF है। देखिए फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पर क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल है तो फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स। यानी इस फंक्शन के ऊपर जो भी सवाल के अंदर क्वेश्चन के अंदर लिमिट दी हुई होगी उसकी लोअर लिमिट रखें या अपर लिमिट रखें, उसका आंसर जो है वो ग्रेटर दैन 0 आना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी कि -∞ से +∞ फंक्शन ऑफ एक्स dx, यानी आप उस फंक्शन को जो भी सवाल आपको गिवन है और उसकी एक लिमिट गिवन है और कहता है कि ये PDF है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसकी पूरी लिमिट रखें। सपोज करें उसने कहा 0 to 1 और कोई आपको क्वेश्चन दे दिया x² या 2x, तो आप बस 2x को 0 से 1 पे इंटीग्रेट कर दें। ये -∞ का मतलब सवाल में जो लोअर लिमिट गिवन है और +∞ का मतलब जो अपर लिमिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसको फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो आंसर 1 आना चाहिए। अगर आंसर 1 आ गया तो उसे हम कहते हैं कि ये PDF है। फिर उसके बाद अगर उसमें आपसे प्रोबेबिलिटी भी मालूम करने को कह दिया है कि प्रोबेबिलिटी मालूम करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A लेस देन इक्वल्स टू B, तो आप क्या करेंगे A और B इंटीग्रेट कर दें आप उस फंक्शन को उस लिमिट के ऊपर, तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। ये था PDF। जॉइंट PDF क्या है? जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? इसके अंदर आपको x और y दोनों फंक्शंस मालूम है, तो भाई जिस तरह से ये कंडीशंस थी इसी तरह की ये कंडीशंस होंगी कि x और y इन दोनों की कोई सी भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख दी जाए तो आंसर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर ऑल x एंड y के लिए, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, फॉर ऑल x एंड y के लिए आपके पास क्या होगा, फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। फिर उसके बाद ये है वो कहते हैं कि यहाँ सेकंड कंडीशन आपके पास क्या थी कि फुल लिमिट के ऊपर इंटीग्रेट कर दीजिए तो आंसर 1 होना चाहिए। अब यहाँ तो आपके पास जो फंक्शन है ये फंक्शन x और y दोनों में, जब दो है तो इसका मतलब है इंटीग्रल भी आपके पास क्या होंगे, 2 होंगे, यानी इसकी भी -∞, इसकी भी -∞, इसका +∞ और इसका भी +∞ के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो इसका आंसर भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये जॉइंट PDF है। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। और थर्ड कंडीशन क्या है, अब जैसे यहाँ पर उसने कहा था यहाँ सिंगल था x था तो A to B था, तो अब यहाँ आपसे क्या पूछेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू B, कॉमा, फिर वो पूछेगा C लेस देन इक्वल्स टू Y लेस देन इक्वल्स टू D। ये आपको प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो अब आप क्या करेंगे, दो इंटीग्रल है, A to B लिख दीजिए, C to D लिख दीजिए, इस लिमिट के ऊपर पूरा ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को उठा के आप क्या करें, लिख दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। इसे कहते हैं जॉइंट PDF। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहले इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इनसे और आगे क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, जैसे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकलती है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y निकलती है, फिर उनको स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंस उसकी किस तरह से चेक करते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम वो काम करेंगे। अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन के अंदर फंक्शन क्या गिवन है आपको, JPDF का, यानी फंक्शन ऑफ x/y। उन्होंने कहा कि x/y अपॉन 4 और इसकी लिमिट क्या है, 0 से 1 है और 0 से 4 है। ये दो लिमिट्स आपको गिवन है, 0 to 1 और 0 to 4। इसका मतलब -∞ है, +∞ है, -∞ +∞ है, और उन्होंने कहा एल्सवेयर ये क्या है, 0 है। अब उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने कहा वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज आ JPDF। उन्होंने कहा कि ये फंक्शन जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं, ये आपने चेक करना है। तो इसके लिए हम आपको बता चुके हैं
कि JPDF चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि आप पहली प्रॉपर्टीज देखते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स एंड वाई, यानी आप x की और y की तमाम वैल्यूज़ को इधर रखें तो आपको क्या करना होगा कि तमाम लिमिट्स को इधर हम रखते हैं तो हमें ये मालूम चलेगा कि भाई इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं। यानी अगर मैं इधर 0 रख दूं, अगर इधर ये 0 रखा x की जगह, y की जगह लोअर लिमिट रख दी 0, तो देखें ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 या 0 से बड़ा है। फिर आपने 1 रखा और 4 रखा तो ये 4 1 जा 4 होगा, 4 को 4 से डिवाइड करा दिया तो तब भी ये 0 या 0 से बड़ा है। तो पहली प्रॉपर्टी तो उमूमन सेटिस्फाई हो जाती है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई की पहली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई हो गई। अब ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे हम कि सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर वो ये कहता है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे जब फंक्शन ऑफ एक्स वाई को इंटीग्रेट किया जाए तो आंसर 1 आना चाहिए। अब हम ये सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि पहली प्रॉपर्टी को तो हमने लिख दिया कि x और y जो है ये क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 है, सेटिस्फाई, इसको हमने लिख दिया सेटिस्फाई। इसको ऐसी न्यूमेरिकली आप करने की जरूरत नहीं है, देखेंगे एक नज़र में आपको दिख जाता है। ये क्या है, सेटिस्फाइड है, पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी के अंदर आपने क्या किया, इसे आप इंटीग्रेट करने के लिए जा रहे हैं सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में वो कहता है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब आप बिल्कुल इसके तहत इसको रख दीजिए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, वो कहता है कि 1 आना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं इसे कि सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को देखें आप कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसकी लोअर लिमिट 0 है, 1 है, 0 रख दीजिए, 1 रख दीजिए। फिर आपने क्या किया, इधर 0 रखा और 4 रख दीजिए, 0 रखें 4 रख दीजिए। फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है, सवाल उठा के लिख दीजिए 4 dx dy। अब आप इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए जब इंटीग्रेट करें। तो भाई जब हम y के इंटीग्रल को लेंगे, dx को हटा दीजिए, x आपको एज अ कांस्टेंट तस्वुर कर लीजिए इस टाइम पर और y को अलग कर लीजिए, आप उसको इंटीग्रेट कर दें, देन फिर आप x के लिए इंटीग्रेट करें। तो अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, 0 to 1 हमने क्या किया, x की लिमिट हटा दी, तो x को भी हमने क्या किया, अलग कर दिया, यानी x/4 को अलग कर दीजिए और dx को अलग कर दिया। अब हम इसको 0 to 4 और y dy इसको ज़रा इंटीग्रेट करें तो देखें क्या होगा, 0 to 1 x/4 dx, इसको इंटीग्रेट करें तो क्या बन जाएगा, y²/2। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 to 4। जब आपने इसको सॉल्व किया तो देखें ये क्या हो जाएगा, इस पर अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो 16 हो गया, ठीक है, और 0 रखेंगे तो 0 हो गया। 16 को जब 2 से डिवाइड करवाया तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, 2 8 जा 16। हाँ, तो अब देखें इधर क्या हुआ, यहाँ पर आ गया 0 to 1 x/4 dx और यहाँ आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, देखें ये आपके पास है 2, इसको इंटीग्रेट करें आप, कितना आ जाएगा भाई 2, इसको रख दें पहले 0 to 1 x dx, इसको इंटीग्रेट करें अगर हम, तो ये इस हिस्से को अब मैं यहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ कि 2 और ये क्या बन जाएगा, x²/2 और लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 to 1, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और ये इसकी जगह रखा तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू 1 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड प्रॉपर्टी का आंसर किसके बराबर आ गया, जब हमने पुट किया तो आंसर 1, वो कहता है कि 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब है ये क्या है, JPDF है, यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। बस आप क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे बारी बारी, पहले y के लिए कर लीजिए फिर x के लिए कर लीजिए, उसका आंसर इंटीग्रेट करें, उसकी फुल लिमिट्स पे जो सवाल में गिवन है उसका आंसर 1 आ जाए तो आप लिख देंगे कि हैंस अबव फंक्शन इज अ JPDF।